हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, शोकेस, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, चेयर, कंप्यूटर टेबल, नीलकमल फर्नीचर और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपरेटर मौलाना मोहम्मद शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल, फ्रूट मार्केट के सामने, मालटेकरी रोड, कामठा, नांदेड़। आज दोपहर शहर के हसास कहलाए जाने वाले मोहल्ला शांतिनगर में गुरोही झड़प व संगेबारी के वाकयात रनुमा हुए, जिसमें एक नौजवान की हालत नाजुक बतलाई जाती है। संगेबारी में इलाके की दुकानों, मोटरसाइकिलों को नुकसान हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अहदेदार भारी पुलिस फोर्स के साथ जहां वाक़या पहुंच गए और हालात पर कंट्रोल किया। कहा जाता है कि एक नौजवान को बुरी तरह से ज़द-व-कोब किए जाने के बाद मुश्तइल हुजूम, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, नौजवान शामिल थे, रास्ते पर उतर गए थे। संगेबारी के साथ ही इलाके की तमाम दुकानें बंद कर दी गई। कहा यह जाता है कि गैर कानूनी शराब की खरीद व फरोख्त को लेकर ये वाक़या पेश आया। चंद योम कबल ही इसी तरह की वारदात रनुमा होने के बाद इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। इसके बावजूद इस तरह की वारदात रनुमा होना मुनासिब नहीं है। अब हालात काबू में है, लेकिन कशीदा है। पुलिस के आला अहदेदार और भारी पुलिस फोर्स तैनात है। मामले की नज़ाकत को देखते हुए रास्ते को सील कर दिया गया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नजर डालते हैं नांदेड़ कोरोना अपडेट की तरफ। सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर भूसीकर ने प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना जांच की जुमला 140 रिपोर्ट मिली है। इनमें 112 रिपोर्ट निगेटिव है और 14 रिपोर्ट पॉजिटिव है। इसी के साथ नांदेड़ में कोरोना मुतासिर मरीजों की तादाद 442 हो गई है। इनमें से अब तक 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। 334 मरीज सेहतमंद हो गए हैं। 88 मरीज जेर इलाज है और इनमें 6 खातून, 6 मर्द मरीजों की हालत नाजुक है। जेर इलाज मरीजों में से सरकारी अस्पताल के इश्नपुरी में, पंजाब भवन कोविड केयर सेंटर में, तालुकों के सरकारी अस्पताल में, औरंगाबाद के अस्पताल में और एक मरीज शहर के खानगी अस्पताल में जेर इलाज है। गाजियाबाद में मोदी नगर के फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 7 लोगों की मौत, 4 जख्मी। महाराष्ट्र में जल्द होटलें खुल सकती है। जम्मू कश्मीर में अस्पताल ने ही उड़ाया कोरोना कावेत व ज़ाब्ते की धज्जियां। बगैर ऑक्सीजन के मरीज को किया मुंतकिल, तीमारदारों की जान भी खतरे में। सालगिरह तकरीब के बाद हैदराबाद ताजिर को कोरोना वायरस से मौत, पार्टी में शरीक लोगों में खौफ। रूस को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गया हिंदुस्तान। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 6,97,000 के पार। IES सुभान अली का सुराग लगाए, अहले खाना की अपील। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 24,248 मरीज, 425 की मौत। मुल्क में मरीजों की तादाद 6,97,000 के पार। औरंगाबाद में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पर पत्थर से हमला, 2 मुलजिम गिरफ्तार। औरंगाबाद में एक खातून डॉक्टर को धोखा देकर इसके बैंक अकाउंट से ऑनलाइन 1,21,000 रुपए उड़ा लिए। औरंगाबाद में लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदार समेत 60 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। जालना में आज से 10 रोजा लॉकडाउन, जिला कलेक्टर, जिला SP समेत आला अहदेदारान का शहर में फ्लैग मार्च। परभनी में सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ वर्जी पर 49 अफराद के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई। परभनी जिले कर्फ्यू में 8 जुलाई तक तोसी। मनसे का मोदी हुकूमत से सवाल, तमाम चीजें प्राइवेट कंपनी को ही देना है तो हुकूमत की क्या जरूरत। जलगांव में 7 जुलाई से 13 जुलाई तक शहर व जिले में लॉकडाउन। वजीर आला तेलंगाना की रिहायशगाह कोरोना हॉट स्पॉट।
30 मुलाजिमीन पाए गए कोरोना पॉजिटिव। गोदावरी जीवरक्षक दल के प्रेसिडेंट सैयद नूर और इनके साथियों ने गोदावरी नदी के कालेश्वर घाट से एक 60 साल बुजुर्ग की लाश निकाली और सिडको पुलिस स्टेशन के हवाले की। कहा जाता है कि ये बुजुर्ग शख्स गोवर्धन घाट के रहने वाले हैं। कुर्बानी के ताल्लुक से 1-2 दिन में ऐलान हो सकता है। रियासत में महाराष्ट्र के वजीर अखिलती बहबूद जनाब नवाब मलिक ने बताया कि हालात का जायजा लेने के बाद कुर्बानी के ताल्लुक से आने वाले 1-2 दिन में ऐलान किया जाएगा। कुर्बानी का क्या तरीक़ेकार होगा और रियासत के मुसलमान किन पाबंदियों और एहतियात के साथ सुन्नत इब्राहिम को अदा कर सकेंगे। वाज़ेह है कि ईद कुर्बा के मौके पर सुन्नत इब्राहिम की अदायगी को लेकर महाराष्ट्र के मुसलमानों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है कि लॉकडाउन में कुर्बानी का जानवर किस तरह आएगा और इनकी खरीद व फरोख्त का क्या तरीक़ेकार होगा। कहा जाता है कि ईद कुर्बा और कुर्बानी के बारे में रियासती हुकूमत को मशवरे दिए गए, जिस पर गौर व खौज किया जाकर हुकूमत फैसला लेंगी। वाज़ेह है कि रियासत के मुख्तलिफ सियासी समाजी महाराष्ट्र तंजीमों की जानिब से इबादत गाहों, ईद कुर्बा और सुन्नत इब्राहिम की अदायगी को लेकर हुकूमत महाराष्ट्र से तहरीरी नुमाइंदगी की गई। रियासत के मुसलमानों को ये भी तवक्को थी कि मिशन बिगेन अगेन के तहत जिस तरह मईशत की बहाली के लिए इंडस्ट्री शुरू करने की इजाज़त दी गई, इसी तरह रियासत में इबादत गाहों की इजाज़त भी दी जा सकती है। गुज़िश्ता 22 मार्च से रियासत की इबादत गाहों में 5 से ज़्यादा को इबादत की इजाज़त नहीं है। शब महराज, शब बरात, रमज़ान अल मुबारक की मुक़द्दस इबादतें, शब क़दर, इफ्तार, ईद उल फितर की नमाजें, जिक्र व अस्कार मुसलमानों ने अपने घरों में ही अदा किए हैं। औरंगाबाद में कोरोना के 150 नए मामले। अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 6,880। सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,374 है। हिंगोली में आज से 10 जुलाई तक बंद। मुंबई में 24 घंटों में 1200 से ज्यादा नए मामले। कोरोना मुतासरीन की तादाद 84,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 6,500 से ज्यादा नए मामले। अब तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 लाख के पार। परभणी में कोरोना के 7 नए मामले। कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 149 के पार। लातूर में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 452 के पार। औरंगाबाद के जिला कलेक्टर ने किया ऐलान। औरंगाबाद में 10 जुलाई से 18 जुलाई तक सख्त कर्फ्यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़ और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।